हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा की सीरीज में भगवान के नाम में होने वाले अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसको हम आज कंटिन्यू करते हुए पूरा करेंगे। फिर अगले हफ्ते से हम लोग रिज्यूम करेंगे प्रभुपाद के इसमें लीलामृत में। तो मैं एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ूंगा श्रीमद् भागवत में से। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा से सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, तो ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तब मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। हरे कृष्ण। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्ति के हमारे जीवन में प्रवेश करने के प्रवेश इफेक्ट को बता रहे हैं। एवं प्रसन्न मनुष्य यानी कि जब हम भगवान की भक्ति से संपर्क करते हैं तो हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है।
हमारे मन, वाणी सब कुछ शुद्ध हो जाते हैं। और जहाँ पे शुद्धता है वहाँ पे प्रसन्नता है, जहाँ पे कूड़ा करकट है वहाँ पे निरसता होती है, तमोगुण का प्रभाव रहता है। इसीलिए हम लोग दैनंदिन साफ सफाई रखते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं, शरीर की साफ सफाई रखते हैं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, ताकि सत्व गुण का प्रभाव बना रहे और हम लोग प्रसन्न हो। लेकिन ये सफाई केवल एक्सटर्नल है, यानी कि ठीक है आप बाहर से सफाई कर लेंगे, अच्छी बात है, किंतु वास्तविक सफाई तो आपको आपके मन के अंदर करनी होगी, क्योंकि मन के अंदर जितना मैल है उतना मैल तो बाहर ज़रा भी नहीं है अगर तुलना करें तो। मन के अंदर जो मैल है वो जन्मों जन्मों का एक बहुत बड़ा ऐसा, कभी कभी क्या नहीं, क्या वो किसी चीज़ के ऊपर अगर ऐसा लेयर परत जमा होता है किसी डर्ट का, एकदम जितना हैवी परत उतना घिसने में, साफ करने में कठिनाई होती है। तो उसी प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर मन के माध्यम से इतना बड़ा परत लगा हुआ है अज्ञान का और सांसारिक मोह माया का, जिसकी वजह से अस्वच्छ वातावरण आत्मा को घेर के रखा हुआ है। और यही कारण है हमारे अप्रसन्न रहने का, नीरस रहने का, संसार में दुखी होना, कंफ्यूज होना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, ये उसका परिणाम है। उसी को स्वच्छ करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान के नाम संकीर्तन का विधि दिया है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उन्होंने हमको केवल भगवान के नाम जाप से अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो न हो, कोई उसमें ऐसा महरत पंडित होना जरूरी नहीं है। हमको अपने गुरु से केवल एक आदेश मिला हुआ है कि आप भगवान का नाम कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम उस नाम कीर्तन को सही सही तरीके से अगर करते हैं तो इसी जीवन में हम इस भौतिक वातावरण से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। सही सही से नाम भगवान का लेना मतलब, जो हम यहाँ पे अभी फिलहाल नाम अपराध जो डिस्कस कर रहे हैं भगवान के नामों में, विधि बहुत सिंपल है। यथा तरुर्मूल निशोचन न तृप्यंति यत्स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो टहनी में, पत्तों में, फूलों में अपने आप पानी चला जाएगा। लेकिन अगर मिस्टेक करके आप पानी यहाँ वहाँ फेंक दोगे और सोचोगे कि पूरे पेड़ को मिलेगा, तो फिर नहीं मिल सकता। उसी प्रकार भगवान का नाम अगर सही सही ले तो उस नाम के इफेक्ट से हमारे कर्म, हमारे जीवन में जितने भी संपर्क हमने बनाए हुए हैं अलग अलग चीज़ों से, हम स्वयं और हमारे साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वातावरण, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। बट वो नाम हमको अच्छी तरह से लेना पड़ेगा। इसीलिए दैनंदिन जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो भगवान के नाम के जाप में 10 प्रकार के अपराध दिए गए हैं। उन अपराधों की लिस्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 अपराध कवर किए थे। सबसे पहला अपराध था उन भक्तों की निंदा करना जो भगवत प्रचार करने में लगे हुए हैं, भगवान के नाम का या फिर भगवान की भक्ति का। तो अभी भगवान की भक्ति का या फिर भगवत प्रचार का कार्य किसने लिया है? सभी ने लिया है, जो डायरेक्टली सेवा में एंगेज है, जो इनडायरेक्टली सेवा में एंगेज है। जो डायरेक्टली एंगेज है वो डायरेक्टली कथा कीर्तन कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली है वो कथा कीर्तन करने के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं। कोई किचन में कुकिंग कर रहा है, कोई मंदिर में झाड़ू पोछा करके साफ सफाई कर रहा है। ये सारे लोग भगवान का नाम कीर्तन का सेवा करने के लिए कार्यरत हैं। तो हम ऐसा कोई ये नहीं बोल सकते कि जो खाली आसन पर बैठ के प्रवचन करता है वो नाम जप का प्रचार कर रहा है तो उसके प्रति अपराध नहीं करूंगा, बाकी लोगों के प्रति अपराध चलेगा, ऐसे नहीं समझो, राइट। सो दैट वाज फर्स्ट, हमने डिस्कस किया था भगवान के नाम जप में पहला, ऐसे भक्तों की निंदा करना जो भगवान के भक्ति भाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरा अध्याय देखा था, सेकंड अपराध, वो था to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the holy names of the Lord Vishnu। भगवान का नाम और भगवान, इन दोनों को अभिन्न मानना, भिन्न मानना, पहला बात। और इसी के अंदर आता है भगवान के नाम को देवताओं के नाम के समान मानना। ये सोचना है कि अरे ये पर्टिकुलर देवता का नाम और भगवान का नाम लेना दोनों समान है, नहीं, दोनों में अंतर है। भगवान का नाम दिव्य आध्यात्मिक स्तर पे है
और किसी भी देवता या किसी भी साधारण मनुष्य का नाम भौतिक स्तर पे है, राइट। तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, वो समान स्तर पे नहीं है। जो इफेक्ट आपको किसी देवता का नाम लेने से मिलेगा वो भगवान विष्णु का नाम लेने से नहीं मिलेगा। तो ये अंतर हमने देखा था लास्ट टाइम दूसरे अपराध में, और हमने देखा था किस प्रकार हमें भगवान का नाम जाप करना चाहिए। भगवान का नाम जाप करने में सबसे बड़ी टेक्निक क्या है? भगवान का नाम जाप करने में सबसे बड़ी टेक्निक है भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न मानना। जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मैं साक्षात भगवान से संपर्क कर रहा हूँ, मैं भगवान किससे टच में हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं नाम जप करूंगा फिर मेरी भगवान से मुलाकात होगी, नहीं। जब मैं नाम जप कर रहा हूँ भगवान का तो मैं डायरेक्ट भगवान से संपर्क कर लिया हूँ। और अगर उस चेतना को मैं मेंटेन करता हूँ और ध्यानपूर्वक भगवान के नाम जप में अपने आप को एंगेज करता हूँ तो मुझे भगवान वही इफेक्ट देंगे जो उनसे मिलने के बाद मिलता है मुझे, राइट। यानी कि शुद्धि, संतुष्टि, समाधान, जीवन में प्रसन्नता। तो इस प्रकार ये हमने दूसरा अपराध देखा था हमने। उसके तत्पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण अपराध अभी इसके बाद आता है, टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु और अवज्ञा। आध्यात्मिक गुरु के दिए हुए उपदेशों का पालन न करना या फिर गुरु के आज्ञा को न मानना, इसे कहते हैं तीसरा नाम अपराध। और इस अपराध का अगर आप ठीक ठीक से अगर इलाबोरेट करें तो कभी कभी आप देखेंगे कि अगर आपको गुरु कुछ कार्य बोले, आप बोलेंगे कि ये तो बहुत कठिन कार्य है, ये मुझसे होगा नहीं, और आप बोल देंगे नहीं कर सकता मैं, तो इसे अपराध माना जाएगा। कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, जटिल क्यों ना हो, लेकिन आप ना नहीं बोल सकते। आप ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। और हो सकता है कि गुरु जब आपको एम्पावर करे, हो सकता है कि वो होता ही है, जब गुरु आपको एम्पावर करे तो उनकी कृपा से आपका वो कार्य संपन्न भी हो जाएगा। इसलिए शुरू में ना बोलना मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ शायद, या मैं कर सकता हूँ शायद, मतलब आप सोच रहे हैं कि आप करता है। जब गुरु अगर करता है, भगवान करता है, वो शक्ति देंगे तो कोई भी कार्य आपसे संपन्न हो सकता है। आपको इसके बारे में सोचना नहीं है कि संपन्न होगा या नहीं होगा, आपको ये कहना है कि मैं कोशिश करूंगा। अब वो संपन्न करवाना नहीं करवाना आपकी जिम्मेदारी है। और कई बार तो भगवान हमसे यही देखना चाहते हैं कि हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, राइट। कभी कभी कुछ सेवा ऐसी होगी जो भगवान जस्ट टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि करेगा क्या ये सेवा, भले वो सेवा का जरूरत होता नहीं है, वो टेस्टिंग करना चाहते हैं कि करने की इच्छा है कि नहीं इसके अंदर। और अगर हम सीधा उसका आउटराइटली मना कर दे, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो इसको उदंडता मानी जाती है, राइट। इसको गुरु अवज्ञा माना जाता है। हम ना नहीं बोल सकते, बोलिए ट्राई करता हूँ, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो। आपको बोला जाएगा ये पहाड़ यहाँ से हिलाओ, है ना। तो बाइबल में जीसस क्या कहते हैं कि अगर मस्टर्ड के सीड इतना भी अगर फेथ रहेगा, हमें श्रद्धा, तो वो श्रद्धा, वो फेथ एक माउंटेन हिला सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि माउंटेन हिलाने वाला मैं नहीं हूं, मेरे गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर जो मेरी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के बल पर, उनके बल पर ये माउंटेन हिलेगा, राइट। तो कितना श्रद्धा चाहिए, एक राई के दाने के इतना। मस्टर्ड सीड कितना होता है, इतना सा होता है। उतना भी अगर हमारे अंदर श्रद्धा है गुरु शिष्य परंपरा के प्रति, भगवान के प्रति, तो हमारा कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ ये काम, नहीं, तो इसीलिए नहीं होगा, वो कभी होगा ही नहीं आपसे वो। लेकिन आप सोचे कि नहीं ये गुरु के माध्यम से गुरु करवा रहे हैं तो वो अवश्य सक्सेसफुल होना है, राइट। जिस तरह से शिला प्रभुपाद, उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप इसको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, राइट। तो प्रभुपाद ने क्या किया, 1922 से लेकर 1965, कितने साल होते हैं, 40 साल, 40 साल केवल ट्राई किया। और उनके ट्राई को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि लास्ट के 11 साल में 1965 से लेकर 1977 ऐसा प्रचार करवाया भगवान ने प्रभुपाद से कि आज तक दुनिया के हिस्ट्री में उसको कोई मैच नहीं कर सकता। 70 साल की उम्र में पृथ्वी की 14 बार प्रदक्षिणा, 108 मंदिरों की स्थापना इंटरनेशनल लेवल पे। आप एक मंदिर में, अपने गली मोहल्ले में एक मंदिर बनाइए, छोटा सा मंदिर छोड़ दीजिए, ये जो जूम अभी चला रहे हैं ना, आप इसको अगले 40 साल चलाते रहना। हरे कृष्णा। आपको समझ में आएगा कितना मेहनत लगता है। एक ऑनलाइन छोटा सा कार्यक्रम चलाने के लिए कितना
अरेंजमेंट करना पड़ता है, कितना सेटिंग करना पड़ता है, कितने सेवाएं करनी पड़ती है। और प्रभुपाद ने क्या किया, 11 साल में 108 मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाए। सोचिए ज़रा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा क्लास के बाद बैठकर कि प्रभुपाद ने क्या किया है। राइट। 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा 70 साल 72 साल की उम्र में। कैसे संभव है ये? जब गुरु आपको एम्पावर करे सब कुछ साध्य हो जाएगा आपके लिए। गुरु अगर एम्पावर नहीं करे तो सिंपल रोज का 16 माला भी हेवी लगेगा आपको, भयंकर भारी भरकम लगेगा, हो ही नहीं पाएगा। और गुरु अगर आपसे प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो, आपको ब्लेसिंग दे दे, 64 माला ऐसे खुशी खुशी कर लेंगे आप। वो बोलेंगे बाएं हाथ का खेल है। वैसे भगवान का नाम को इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता, लेकिन इतना आसान हो जाएगा आपको। तो इसीलिए जब गुरु आपको कुछ बोलेंगे तो हमें उसको कभी ये नहीं करना चाहिए, ना नहीं बोलना चाहिए। वी कैन नॉट से नो। राइट। और हम ये सोचेंगे क्या फर्क पड़ेगा इससे मैं ना बोलूंगा तो। नहीं, इससे तो फर्क पड़ेगा ना, और इससे से बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए और एक यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे एक एडिशनल नोट देते हैं। कहते हैं गुरु अवज्ञा मीन्स नॉट रीडिंग गुरुज बुक्स। गुरु अवज्ञा या फिर डिसओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भगवान के नाम को, सॉरी प्रभुपाद या गुरु ने दिए हुए पुस्तकों को ना पढ़ना। ये सबसे बड़ा गुरु का अवज्ञा है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तो प्रभुपाद हमको बोल के गए हैं कि आप मेरी पुस्तकें रोज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं हम लोग। अब इन शास्त्रों को ना पढ़ना ये हमारे लिए अपराध माना गया है। तो अब ये अपराध कितने लोग कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। रोज प्रभुपाद की किताब कितने लोग पढ़ते हैं? हरे कृष्णा। तो आप लोग टाल रहे हो उस अपराध को, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो फिर इस अपराध के भागी हो जाते हैं। फिर हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी भक्ति में? फिर हम लोग बोलते हैं मुझे नाम जाप में टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे निरस्ता हो रही है, मुझे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? जब गुरु का इस प्रकार अवज्ञा होगा, अपराध होगा, तो आनंद कैसे आएगा? क्योंकि नाम आपसे कनेक्ट होगा ही नहीं। राइट। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इफ वी डोंट रीड आवर स्पिरिचुअल मास्टर बुक्स देन वी डोंट अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शंस। अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए हुए ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उनके उपदेश हमारे लिए क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। राइट। जब हमें वो उपदेश समझ में नहीं आएंगे तो फिर हम श्रील प्रभुपाद के उपदेश को कैसे पालन करेंगे? प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए, प्रभुपाद जी की हमारे लिए क्या इच्छा है, हम कैसे भक्त बने हैं, कैसे भक्ति में टिके रहे हैं, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम नहीं पड़ेगा ना। अभी मालूम करना है तो पहले ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अब ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। मालूम नहीं पड़ेगा तो प्रभुपाद के उपदेश कैसे फॉलो करेंगे? तो सरासर डायरेक्टली ये तीसरा जो नियम है, गुरु के आज्ञाओं का पालन न करना, पहले आज्ञा क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो आज्ञा क्या है कहाँ से मालूम पड़ेगी? जब गुरु ने दिए हुए ग्रंथ पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि गुरु की आज्ञा क्या है हमारे लिए। अब हम आज्ञा क्या है वही जानते नहीं तो पालन करने का सवाल है ही नहीं। जब पालन नहीं कर रहे हैं तो सीधा अपराध हो रहा है, तीसरा अपराध, डिसओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के जो उपदेश है वही हम जानते नहीं है, गुरु ने क्या कहा है मुझे। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि हमको, इवन कभी कभी पुराने भक्त भी, कभी कभी उनको नियम भी मालूम नहीं रहते हैं। अभी एक हमारे ग्रुप था दूसरे डिवोटीज का, उनको 7-8 साल हो गए भक्ति में। मैं उनको उस दिन पूछा कि पान नहीं खाना चाहिए, बोलते हमको मालूम नहीं था पान नहीं खाना चाहिए। अरे आपको मालूम नहीं था? 7 साल हो गए आपको भक्ति में, अभी तक मालूम नहीं था आपको पान नहीं खाना चाहिए? आप कितने लोगों को मालूम है यहाँ पे पान नहीं खाना चाहिए? हरे कृष्णा। जिसको मालूम नहीं है वो पता कर लो आज की पान नहीं खाना होता है। कुछ लोगों को लगता है कि कैडबरी भी चलता है, कॉफी चलता है, नहीं चलता है वो भी। राइट। तो वो लोग शॉक हो गए, बोले अच्छा पान नहीं खाते? तो बोले हमारे जीवन में तो अभी भूचाल आ गया, कि हमारे घर में तो भर भर के पान मसाला रखा हुआ है। मैं बोला अभी पान मसाला बांट दो बाहर। राइट। तो बोले हम तो भगवान को भोग लगाया हुआ जो पान होता है वो भी खाते हैं। तो बोले वो भगवान खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते। राइट। या फिर ऐसे लोगों को दीजिए जो पान खाते हैं,
अगर आपको प्रसाद बांटना ही है। फिर वो जो व्यक्ति पान खाता है वो भगवान के पान प्रसाद दिखा के धीरे धीरे पान खाना छोड़ देगा। हरे कृष्णा। पान छुड़ाने का तरीका ये है। तो अभी हमें अगर गुरु के उपदेश क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, वही मालूम नहीं तो पालन कैसे करेंगे भैया। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए गए ग्रंथ ना पढ़ना, ये अपने आप में क्या है, अपराध माना गया है भगवान के नाम के प्रति। तीसरा अपराध, डिसओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि ऑर्डर ही मालूम नहीं पड़ेगा क्या है। जब ऑर्डर नहीं मालूम पड़ेगा तो पालन कैसे करेंगे, राइट। और एकदम इसको एकदम स्ट्रेट कहा गया है, इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। आप बोलेंगे ना मुझे नहीं पता था कि पान नहीं खाना चाहिए। आपको नहीं पता था तो आपने पता क्यों नहीं किया आज तक। जैसे समझो, वो प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं, अगर समझो आप सड़क में चल रहे हैं और आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया और आपको पुलिस ने पकड़ा, चलो निकालो। क्या निकालो? लाइसेंस? नहीं, लाइसेंस नहीं, फाइन। लाइसेंस है, फिर भी अगर आपने अगर सिग्नल क्रॉस कर दिया तो लाइसेंस से काम बनता है क्या? नहीं बनेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा। आप बोलेंगे अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा सिग्नल तोड़ने से फाइन भरना पड़ता है, तो आपको छोड़ेगी पुलिस। बोलेंगे बहुत समझदार है आप, हाँ? आपको मालूम नहीं है। तो हमें मालूम हो या ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब पुलिस ने नियम बना के रख दिए हैं कि ये ट्रैफिक रूल है, ये ऐसा है, वो आपको पता करना है। फिर गाड़ी क्यों चला रहे हो भाई? गाड़ी चलाओ मत ना। जो गाड़ी नहीं चलाता है उसको ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का फाइन बैठता है क्या? आप समझो रोड से चल रहे हैं और सामने सिग्नल लगा हुआ है और आप आगे निकल गए तो आपको फाइन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आपको अगर गाड़ी चलानी है तो पहले सिग्नल के रूल पता कर लो भाई, ट्रैफिक के नियम पता कर लो। उसी प्रकार अगर हमको भगवान के भक्ति में प्रवेश करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, तो पता कर लो यहाँ पे कौन से ऑफेंसेस होते हैं, कौन से नियम हैं, जिन नियमों को तोड़ने से हमारी भक्ति में रुकावट आ सकती है। पता कर लो ना। आप पता नहीं करोगे तो ये आपका मिस्टेक है, सिस्टम का मिस्टेक नहीं है। सिस्टम तो बना के रखा है, राइट। तो इस तरह से इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, है ना। हम ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था। नहीं, आपको पता नहीं था, हमें वो मालूम नहीं है। आपने इस मार्ग में प्रवेश किया है, इस भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नियामक तत्व है और किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए, ये मुझे मालूम पड़ना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ। इसलिए प्रभुपाद का ये जो प्रोफाउंड यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो इंस्ट्रक्शन है, गुरु और अवज्ञ। ऐसे तो गुरु और अवज्ञ होता ही है, हम कभी मना करेंगे तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुरु और अवज्ञ तब होता है जब हम प्रभुपाद की पुस्तक ना पढ़े, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर लोग बोलते हैं हमें नीरस हो रहा है, उदासी हो रही है, नाम जाप में आनंद नहीं आ रहा है। एक दिन एक भक्त मेरे को फ़ोन किए थे, बोले मेरे को फीलिंग ही नहीं आता है माला करते समय। और वो 6 माला ही करते हैं, अभी स्टार्ट किया है, 6 8 2 4 माला करते हैं। तो बोलने मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा है नाम जप करते समय। मैं बोला आपको फीलिंग नहीं आ रहा है? बोला मैं 16 माला करता हूँ, मेरे को फीलिंग नहीं आता है। और अभी से नहीं, पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, फिर भी फीलिंग नहीं आता है। फिर भी मैं 16 माला रोज कर रहा हूँ। और आपको कितना दिन हो गया? अभी 1 डेढ़ महीना हो गया, आप 6 माला कर रहे हैं, आपको फीलिंग नहीं आ रहा है, तो क्या करें अभी? तो फिर मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए, भगवान के नाम जाप को शुरुआत में हमें कैसे लेना चाहिए, ये औषधि है। देखो रसगुल्ला नहीं खा रहे आप अभी कि रसगुल्ला खाते ही आनंद आ जाता है। अभी इस समय हम भगवान के नाम जाप को दवाई के रूप में ले रहे हैं, मेडिसिन। जब मेडिसिन के रूप में लेते हैं, दवाई के रूप में, तो मेडिसिन क्या है? मीठा होता है कि कड़वा होता है? बताइए। मेडिसिन अपने आप में कैसा है? स्वभाव कड़वा होता है उसका। अब ऐसे कड़वे दवाई को आप बोलेंगे ये दवाई कड़वा क्यों है? दवाई कड़वा क्यों है मतलब दवाई का स्वभाव है कड़वा होना। आप उसको ये सोच के मत लीजिए कि अभी ये कड़वा खाने से बहुत आनंद आएगा। नहीं आएगा आनंद आपको। आनंद कब आएगा? जब वो कड़वी दवाई लेंगे, शरीर में दवाई जाएगी, हमारी बीमारियां दूर होंगी, तब आपको अच्छा लगेगा। दैट्स वाई इन द बिगिनिंग जब भगवान का नाम लिया जाता है, तो भगवान का नाम किसी स्वाद या टेस्ट के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि उसके इफेक्ट के लिए लिया जाता है, राइट। इफेक्ट मतलब जानते हैं ना, उसका हमारे पर क्या इफेक्ट हो रहा है।
इफेक्ट क्या है कि मेरे हृदय के अंदर के षड्रिपु नष्ट होते जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये समाप्त तो हो रहे हैं। ये इफेक्ट देखिए आप, ये मत देखिए कि अरे नाम जाप करने से मेरे को क्या एकदम 2 हाथ एक्स्ट्रा आ गए और 2 पैर एक्स्ट्रा आ गए, 4 पंख लग गए मेरे को। ये सब परिवर्तन, इसके लिए नाम जाप मत कीजिए। ये परिवर्तन बाद में होगा, जब आप वैकुंठ लोक में जाएंगे तो आपको 4 हाथ आएंगे अपने आप। इस समय नहीं आने वाले हैं। इस समय हमें अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कार्य करना है, राइट। तो इसीलिए जब मैंने उनको समझाया तो बोले हाँ ऐसा है क्या, हाँ ओके ओके, मैं अभी अभी 6 माला करती हूँ। मतलब 6 नहीं, ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाओ। आपको हो सकेगा कि टेस्ट 20 25 30 साल तक नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ रहा है टेस्ट। बट हम कैसे है ना, एक सुपरफिशियल आइडिया लेके चलते हैं। नाम जाप किया मतलब आज मेरे को ऐसा एक्सटेसी आएगा कि मैं अभी हवा में उड़ना चालू करूंगा। नहीं उड़ेंगे आप, आएगा, लेकिन जानने की कोशिश करो कि ये जो नाम आप ले रहे हो वो दवाई है आपके लिए अभी, राइट। दवाई के रूप में लो, मिठाई के रूप में मत लो। मिठाई धीरे धीरे कन्वर्ट होगी वो। इसलिए उपदेशामृत के 7वें श्लोक में आपको ये मिलेगा, ये सत कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पीतोक्त रसनस्य न रुचिकाणु किंतु अदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा साध्वी भ्रवाद साध्वी भवात तदगत मूल हंत्री, ऐसे करके एक श्लोक आता है। बेसिकली उस श्लोक का सारांश क्या है कि जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ है, पीलिया जानते हैं ना, जॉन्डिस, उस व्यक्ति के लिए आप कुछ भी खाने के लिए दो, उसको कैसा लगता है, कड़वा। यहां तक कि आप उसे शुगर कैन जूस भी पिलाओ ना, वो भी कड़वा लगेगा, भयंकर कड़वा लगता है गन्ने का जूस। जबकि गन्ने के जूस का स्वभाव कैसा है, मीठा है ना। लेकिन जिसको पीलिया हो गया है उसको कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। उसी प्रकार हम जितने भी यहाँ पे संसार में घूम रहे हैं लोग, अधिकांश हम में से बहुत सारे लोग पीलिया से पीड़ित हैं। पीलिया मतलब कौन सा, इस संसार के इंद्रिय विषयों को भोगने का जो धारणा हमने लिया है, विचार लिया है, वो पीलिया रोग है हमारा, आत्मा को लगा हुआ। और उसकी वजह से हरिनाम जो कि मधुर है, लेकिन वो कड़वा लगेगा आपको बिगिनिंग में। तो कोई बात नहीं, लगने दो ना कड़वा। जैसे पीलिया रोगी को उसका इलाज क्या होता है मालूम है क्या आपको, गन्ने का जूस पिलाते हैं जॉन्डिस वाले को, तब वो ठीक होता है। लेकिन वो बोलेगा गन्ने का जूस कड़वा लग रहा है, मैं नहीं पीऊंगा, मीठा लगना चाहिए। अरे नहीं लगेगा अभी मेरे दोस्त, अभी कड़वा ही लगेगा आपको। क्योंकि इस समय क्या कर रहे हैं आप, उसको दवाई के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि आपको पीलिया है। और जैसे जैसे आपका पीलिया रोग दूर होगा वैसे वैसे आपको हरिनाम मीठा लगेगा। इतना मीठा लगेगा कि यहाँ तक कि रूपा गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे हजारों लाखों जिह्वा चाहिए, कान चाहिए इस हरिनाम। मैं एक जीभ से और एक कान से कितना हरिनाम को सुनूं मैं। मुझे अनलिमिटेड जीभ चाहिए, अनलिमिटेड कान चाहिए सुनने के लिए, टेस्ट करने के लिए भगवान के नाम को। ये स्तर भी आएगा, लेकिन कब आएगा, जब पीलिया रोग समाप्त हो जाएगा तब आ जाएगा। तो जब ये सब बताया उनको मैंने, तो बोले हाँ हाँ अभी समझ में आया। अभी मैं नाम, फिर वो कर रहे रेगुलर नाम जब कर रहे अभी, फिर 16 16 तक भी पहुंच जाते हैं एक हाथ बीच में कभी, धीरे धीरे 16 में स्टडी भी हो जाएंगे। तो अभी ये सब मेरे बताने का तात्पर्य ये था कि अगर हमें ये सब समझ ना हो तो हमारा तो नाम जब कैसे छूट जाएगा तुरंत। बोलेंगे नाम जब में टेस्ट नहीं आ रहा है, आई थिंक पिक्चर देखने में टेस्ट आता है बहुत, आई थिंक पिक्चर देखना मजा है, चलो मैं वही कर लेता हूँ। तो अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उन शास्त्रों से हमें समझ में आता है कि भगवान का नाम किस तरह से लेना चाहिए, किस अवस्था में लेना चाहिए, उसके पीछे क्या फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, राइट। नहीं तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स हाउ दिस इज थर्ड ऑफेंस, दैट इज गुरु और अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करना या उनके उपदेशों का अवज्ञा करना। और जो भी ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं गुरु के, वो सीधे सीधे गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, स्ट्रेट। क्योंकि गुरु का उपदेश क्या है वही हमें समझ में नहीं आएगा अगर हम गुरु के दिए हुए ग्रंथ ना पढ़े तो। फिर तो ऑटोमेटिकली गुरु अवज्ञा हो रही है। फिर ऐसे अपराध में अवस्था में हमारा भक्ति में तरक्की बहुत ही कठिन जाएगा। सो दिस इज थर्ड, दैट इज गुरु अवज्ञा। तो हमने पहला देखा था ऐसे भक्तों की निंदा करना जो भगवान के नाम जाप का प्रचार कर रहे हैं, राइट। दूसरा हमने किया था टू कंसिडर द demigods, to consider the names of the demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the holy names of Lord Vishnu. भगवान के नाम को देवताओं के नाम के समान मानना या उससे बढ़कर मानना, या फिर भगवान को भगवान के नाम से अभिन्न मानना, भिन्न मानना। भिन्न नहीं, हो अभिन्न मतलब एक दूसरे के समान है, राइट। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये दूसरा था। और तीसरा था डिसओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। इसके बाद फिर चौथा
आता है श्रुति शास्त्र निंदनम, चौथा अपराध है ये। टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स इन परस्यूएंस टू द वैदिक वर्जन, ऐसे शास्त्रों की निंदा करना जो हमें भगवान के भक्ति भजन के बारे में जानकारी देते हैं या फिर जो उसके लाइन में लिखे हुए हैं शास्त्र हैं, राइट। बेसिकली शास्त्रों की निंदा करना। तो कैसा होता है ना कि हम जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, राइट, और अगर हम ये बोलेंगे कि भगवद गीता को छोड़कर बाकी सारी किताबें क्या हैं, कुछ काम की नहीं है, वेद काम के नहीं है, ये काम के नहीं, वो काम के नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सारे ग्रंथ हमको भगवद गीता के निर्देश और मार्ग पर आने के लिए ही प्रेरित करते हैं, राइट। यहाँ तक कि संसार में लिखे गए बाइबल, कुरान, ये भी एक तरह से बोनाफाइड शास्त्र माने गए हैं, हम उनकी भी निंदा नहीं कर सकते, राइट। फर्क इतना है कि उन शास्त्रों को एक पर्टिकुलर देश काल पात्र के हिसाब से दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि उसके अंदर दिए हुए इंस्ट्रक्शन थोड़े नीचे के लेवल पे हो, राइट, कुछ सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स में दिए हों, परंतु वो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके धीरे 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 कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध नाम लेने के स्तर तक उन्नत हो सकता है, राइट। इसीलिए हम लोग उनको भी ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है, बेकार है, नहीं, वो भी भगवान के ही संदेश दे रहे हैं। कुरान में भी भगवान का नाम लेने के लिए बोला गया है, बाइबल में भी भगवान का नाम ही लेने के लिए बोला गया है, राइट। इस तरह से अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों की रचना की गई है। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं वैदिक सनातन धर्म में भी, उपनिषद हैं, पुराण हैं, भगवद गीता है, ये सारे के सारे क्या है, बोनाफाइड प्रामाणिक ग्रंथ माने गए। महाभारत, रामायण, हम ये नहीं बोल सकते कि महाभारत ठीक है और रामायण ठीक नहीं है, या फिर रामायण ठीक है लेकिन गीता गलत है, नहीं। सारे के सारे शास्त्र जो भगवान का गुणगान करते हैं वो भगवान की भक्ति का ही निर्देश दे रहे हैं। तो इसीलिए श्रुति शास्त्र निंदनम, उन शास्त्रों की निंदा करना जो भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं, ये अपराध हमसे हो सकता है, राइट। और स्पेशली हम जब इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, भक्ति में आए हैं यहाँ पे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध भक्त केवल इस्कॉन में ही है, हरे कृष्णा या फिर इस्कॉन के मंदिर में जो भगवान की पूजा अर्चना हो रही है वही सबसे श्रेष्ठ है, नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए हमें। शुद्ध भक्त पूरे संसार में है, अनेक अनेक संप्रदायों में है, राइट। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन का मोनोपोली है संसार को शुद्ध भक्ति देने का, नहीं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमको विशेष डायरेक्ट भगवान राधा कृष्ण का प्रेम देने के लिए प्रकट हुए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी संप्रदाय में भगवान का प्रेम नहीं है, राइट, उनके इधर भी है भगवत प्रेम, वो भी देने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए हमें, राइट। इसलिए एक शुद्ध भक्त या फिर एक अच्छा वैष्णव क्रिश्चियन में भी हो सकता है, इस्लाम में भी हो सकता है, या फिर दूसरे किसी संप्रदाय में हो सकता है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली इस्कॉन में है। इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे एक जो वरिष्ठ सन्यासी होके गए, वो बोलते थे कि इस्कॉन के भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दुनिया के लिए गिफ्ट है, हरे कृष्णा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुनिया का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए और हमारे सिवा और कोई उद्धार कर ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और हम लोग हो सकता है थोड़ा सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, थोड़ा और एग्रेसिव इफेक्टिव वे में कर रहे हैं, बट बाकी सब लोग भी कर रहे हैं ना, हम किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए इस अपराध से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू नॉट फॉल इन दिस ऑफेंस, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव ब्रॉडर विजन। मतलब अपनी दृष्टि को क्या करना पड़ेगा, हमें विस्तारित करना पड़ेगा, संकुचित नहीं रखने का अपनी दृष्टि को। ये नहीं सोचने का कि खाली ये यहाँ पे इतना जो है वही है। वो तो महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने हमको दिया है कंडेंस फॉर्म में और फॉर्मेट में, और हाईएस्ट दिया है वो है, लेकिन बाकी लोग भी कर रहे हैं प्रचार, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना भी हो सके भगवान का नाम लोगों को देने का, राइट। सो इस तरह से तो उनके इसमें हो सकता है कि डायरेक्ट उच्च एकदम ये ना हो, जैसे गोलोक वृंदावन की शुद्ध प्रेमा भक्ति ना हो, या फिर जो अपना हायरार्की देखते हैं ना, वैकुंठ लोक से फिर आगे जाएंगे आप, तो वो जो चार्ट आपने देखा होगा कभी, मैप, तो वैकुंठ लोक से आगे आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, अयोध्या मिलेगा, अयोध्या के आगे आपको द्वारका मिलेगा, द्वारका के आगे आपको मथुरा मिलेगा, मथुरा के आगे आपको फिर वृंदावन मिलेगा। तो हम लोग वृंदावन वाले भक्त हैं, तो ये ना सोचे कि अरे हम तो हाईएस्ट लेवल पे हैं, वैकुंठ वाला क्या है वो,
अयोध्या वाला क्या है, द्वारका वाला क्या है, मथुरा वाला क्या है? अरे क्या है मतलब, हम लोग वैकुंठ तक भी जा सके तो भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो गोलोक वृंदावन वाला हूँ, मैं तो राधा कृष्ण वाला हूँ, ये लक्ष्मी नारायण वाले कम लेवल के नहीं। हम ये सोचें कि सब लोग भगवान की भक्ति का भजन कर रहे हैं, इसमें स्तर है महाप्रभु की और भगवान की शुद्ध भक्ति की कृपा से हमको डायरेक्ट वहाँ पे उस स्तर का भक्ति करने का मौका मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भक्त नहीं है या फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसीलिए शास्त्रों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। फिर आता अगेन वापस क्या आता है, ये पीछे के अपराध में आता है, वही गुरु अवज्ञा में, गुरु के द्वारा दिए गए ग्रंथ नहीं पढ़े तो ये चौथा अपराध भी हमसे हो सकता है कि हम शास्त्रों को ठीक ठीक से ना समझे और लोगों को हम लोग कम स्तर पे देखें, राइट। सो दिस इज हाउ ये चौथा अपराध, श्रुति शास्त्र निंदनम। तो हमें किसी भी प्रकार के किसी भी लोगों के दिए गए ग्रंथों को शास्त्रों को निंदा नहीं करना है ना, वो अपने अलग अलग स्तर पे अपना प्रचार कर रहे हैं। देन इसके बाद पांचवा आता है हरिनामानि कल्पनम। हरिनामानि कल्पनम मतलब टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी एन इमेजिनेशन और एग्जेगरेशन। भगवान के नाम जाप की महिमा को कल्पना मानना या फिर अतिशयोक्ति मानना। जैसे उदाहरण अर्थ के लिए आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, ऐसे कई भगवान के नाम की महिमाओं का वर्णन आपके इसमें आया होगा। जैसे अभी तो सोचिए ना, जब भगवान राम ने जब पुल बनाया था लंका जाने के लिए भारत से, तो वानर सेना ने क्या किया था, उसको वो पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखते थे और पानी में छोड़ देते थे और वो तैर जाता था। तो अभी कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ तो तैर नहीं रहा हो, मैं उस पर राम नाम लिख के भेज रहा हूँ। तो कोई बोलेगा कि मेरे फेंकने से नहीं तैरता है, मतलब वो लोग कुछ भी बोल दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो भगवान के नाम में उतनी पावर है, आपका श्रद्धा है क्या उतना? आपका अगर श्रद्धा है तो तैरेगा। जैसे बाइबल में जीसस ने कहा है ना, अगर आपके पास एक मस्टर्ड के दाने इतना भी अगर श्रद्धा हो ना, तो एक माउंटेन हिला सकते हैं आप, उससे पर्वत हिला सकते हैं। है क्या आपके अंदर श्रद्धा? तो एक बार ऐसे प्रभुपाद के पास सारे जीबीसी बैठे थे गोल राउंड मार के और टेबल के ऊपर कॉन्फ्रेंस। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे केवल 18 दिन चाहिए, सॉरी या 18 दिन। बोले इन 18 डेज पूरी दुनिया में कॉन्कर कर दूंगा भक्ति से। लेकिन मेरे साथ जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं ना, तो एक एक को पूछा आपको पूरा विश्वास है कृष्ण में? 100% की कृष्ण करता है और कृष्ण सब हमको हमारे लिए करेंगे, है विश्वास आपको? तो सब लोग शांत बैठ गए। अगर हमारे पास पूर्ण रूपेण श्रद्धा है कि भगवान सब कुछ करा रहे मेरे माध्यम से, हाँ मैं भगवान करा रहे तो मेहनत करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सो जाऊंगा, क्योंकि करना तो काम मुझे है। लेकिन याद रखना है कि भगवान मुझसे सेवा करा रहे, मुझे एंगेज करा रहे, मेरा भाग्य है। भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं लेकिन कराने वाले वही है। किसी चीज़ को करने का बुद्धि वही देते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड वही बनाते हैं, उसके लिए जो भी सामान लगता है वही देते हैं। मैं क्या करता हूँ, खाली यहाँ से उठाकर वहाँ रखता हूँ। जैसे कोई अगर बिल्डिंग बनती है, समझो एक बिल्डिंग ईंट पत्थर मिट्टी से बनी हुई है, तो एक कारीगर क्या कर सकता है, जो ऑलरेडी भगवान ने प्रकृति में बना के रखा हुआ है मिट्टी, उससे ईंट बनाता है और उसी ईंट को उठा के यहाँ से वहाँ रख देता है, प्लास्टर करके दीवार बना देता है। उसका उतना ही क्रेडिट है, वो मिट्टी नहीं बना सकता, राइट। मिट्टी अगर बना के दिखा दे वो, तो फिर वो बना सकता है कि मिट्टी नहीं बना सकता। फिर अपने आप को करता कैसे मान लेते हैं हम लोग? उधार का माल लेते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और बोल देते मैंने बनाया। जैसे अगर आप प्रकृति में देखेंगे, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। इंसान ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग कर सकता है, लेकिन फूड प्रोड्यूस कर सकता है क्या? फूड प्रोड्यूस करने का काम किसका है? भगवान का। जब भगवान जल देते हैं, वर्षा देते हैं, और बीज भी भगवान ही देते हैं ना, हम कौन से फैक्ट्री में चावल का बीज पैदा करते हैं? और उस बीज को बड़ा होने के लिए जमीन भी भगवान ने दिया, तो क्या हवा में वो थोड़ी बड़ा होगा? पानी भी भगवान देते हैं आकाश से, उसके अंदर फल लगने के लिए, उसकी वृद्धि होने के लिए उसको जो सूर्य प्रकाश लगता है वो भी भगवान देते हैं। और
टाइम के माध्यम से उस पेड़ में फलों को तैयार करने का काम भी वही करते हैं। हमारा काम क्या होता है? खाली खाना। खा पी के आप आके लेक्चर में बैठ जाते हैं। आपके पेट में क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? किस तरह से कौन से रसायन कहाँ पे जा रहे हैं? एक जो जटिल कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री कभी देखा होगा आपने? ये पाइप यहाँ पे जा रहा है, ये ट्यूब यहाँ पे जा रहा है, वहाँ से गैस निकल रहा है, यहाँ पे सॉलिड जा रहा है, वहाँ लिक्विड जा रहा है। कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी रहता है। अब उसको देख के आपको चक्कर आ जाएगा। वही हमारे पेट में हो रहा है ना, वही हमारे पेट के अंदर हो रहा है। आप कोई साइंटिस्ट है क्या उसको मैनेज करने के लिए? है साइंटिस्ट? आप किसी फैक्ट्री में जाइए ना, देखिए ना, किसी केमिकल फैक्ट्री में जाइए, कितने बड़े बड़े लंबे लंबे पाइप, वायर, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, क्या क्या लगा रहता है। उसको मैनेज करने के लिए कितने लोग लगे रहते हैं दिन रात। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई अटेंडेंट है, कोई सुपरवाइजर है, क्या क्या लोग एक 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 करके उसको मॉनिटर करते तब चलता है वो। अब आपके पेट के अंदर इतना सारा पाइपलाइन है, मशीनरी है, आप मॉनिटर कर रहे हैं? आप खा पी के लेक्चर में बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, और अंदर अपने आप क्या हो रहा है? पाचन क्रिया चल रही है। जहाँ लिक्विड जाना है वहाँ लिक्विड जा रहा है, जहाँ सॉलिड जाना है वहाँ सॉलिड जा रहा है, जहाँ पे उससे सत्व निकल के खून में मिक्स होके जहाँ जाना है वहाँ जा रहा है। आप ऐसा बोलते नहीं ना, अरे रुको रुको जरा लेक्चर चालू है, आप बोलते रुको जरा प्रभु जी 1 मिनट रुको, वो जरा सॉलिड क्या है ना उस तरफ चला गया लिक्विड की जगह पे। मैं बोलता हूँ जरा रुको, अरे इधर मत जाओ, इधर जाओ। हाँ ठीक है, अभी हाँ लेक्चर चालू करते हैं, अभी सुनिए आप, अब बताइए, अभी आगे बताइए क्या बता रहे थे। नहीं बताते ना, तो ऑटोमेटिक ये सब कैसे हो रहा है भाई? क्योंकि भगवान उधर क्या कर रहे हैं? बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर चला रहे हैं सिस्टम को प्रकृति के माध्यम से। और हम लोग समझते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं करता हूँ, मैंने इतना किया है। अरे क्या किया आपने? आप सिंपल आपने खाया हुआ खाना पचा भी नहीं सकते बिना भगवान के सहायता के। पचा सकते हैं क्या? एक दिन के लिए अगर आपका पेशाब रोक दिया जाए, एक दिन छोड़ दीजिए, 4 घंटे के लिए पेशाब रोक के देखो ना आपका। हॉस्पिटल में कभी गए हो? देखा है वो लोग कभी कभी पेशेंट लोग थैली लगा के चलते हैं, वो एक साथ में थैली लेकर, और भर गया तो फिर वो उसको निकालना पड़ता है, टॉयलेट निकालना पड़ता है एक जगह से। हाँ, फिर हम लोग कैसे अपने आप को करता समझते हैं? मैं करता हूँ अपना खुद का टॉयलेट, पेशाब, वो हमको मैनेज नहीं होता है, हमें सिर्फ खाना आता है। लेकिन खाने के बाद उसको साफ सफाई करना आता है क्या हमको? राइट। तो फिर हम अपने आप को करता क्यों समझे? सो दैट्स वाई जब यहाँ पे भगवान के नाम की महिमा अगर जब दी गई है, उसको कभी भी कल्पना ना समझे। भगवान के नाम में वही शक्ति है जो भगवान में शक्ति है। अब भगवान की क्या शक्ति है आप देख ही रहे हैं ना, भगवान की क्या शक्ति है। राइट। अब आप अपने आप को खाली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चले। खाली आप एक समय में देखिए, मैं बोल भी रहा हूं, मेरा शोषण भी चल रहा है, हार्ट बीट भी हो रहा है, और मेरे दिमाग में प्रोसेसिंग भी हो रहा है कि मुझे क्या बोलना है नेक्स्ट, आगे आने वाले अगले 30 सेकंड के अंदर मुझे क्या बोलना है, प्रोसेस भी हो रहा है अंदर। कि एक साथ कितनी सारी क्रियाएं चल रही, सोचिए जरा। मैं हाथ ऊपर भी कर रहा हूँ, हाथ ऊपर किया है मैंने। हाथ ऊपर किया है, मैं बोल रहा हूँ, अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, मेरी सांस चल रही है, हार्ट चल रहा है, और पेट के अंदर, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो भी अपने आप में हो रहा है। अगले आने वाले 25 मिनट में क्या करना है वो मेरे अंदर प्रोसेस हो रहा है कि हाँ अभी 4:48 हो गए, 10 मिनट में क्लास पूरा होगा, फिर नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट आने वाले अगले 6 घंटे का प्रोसेसिंग चल रहा है अंदर। ऐसा कोई कंप्यूटर है क्या? है? और वो भी जीता जागता घूमता कंप्यूटर, बोलता फिरता। तो हम लोग मनुष्य के बनाए हुए चीज़ों से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इंसान ने ये बनाया वो बनाया है। अरे आप खुद जो मशीन हो ना, सबसे बड़ा सरप्राइज हो आप खुद। सुपर कंप्यूटर छोड़ दो, आपका ये बॉडी, आपका ब्रेन, लंग, हार्ट सिस्टम जो चल रहा है, ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये किसने बनाया? ये आपने बनाया? मम्मी पापा ने बनाया? हरे कृष्ण। मम्मी पापा ने खाली असेंबल करके दिया है, खाली जन्म दिया। चलाने का काम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसीलिए भगवान की जो शक्ति है उसको कभी भी ये ना समझे कि भगवान की शक्ति कहाँ है भाई। भगवान की शक्ति है ना, देखो, आंखें खोल खोल के देख लो ठीक से, और ठीक से समझोगे तो पता चलेगा कि भगवान की कितनी शक्ति है। इसीलिए भगवान के
नाम में वही पोटेंसी है जो पोटेंसी भगवान के अंदर है। अब उनके भगवान के नाम के पोटेंसी को कभी भी कम मत लिखिए, कम मत आकिए। अरे क्या होगा एक हरे कृष्णा बोलने से, बहुत कुछ होगा मेरे दोस्त। हो रहा है ना, एक दो बार हरे कृष्णा बोलने की वजह से तो यहाँ पे आके बैठे हो ना। हाँ, कहीं सड़क पे कोई मिला होगा तो आपने कभी बोला होगा हरे कृष्णा, किसी ने कुछ बुक दिया होगा, आपने किसी को कुछ डोनेशन दिया होगा या कुछ प्रसाद ले लिया होगा आपने, उसका परिणाम क्या हुआ? आप, मैं तो हर शुक्रवार को आता हूँ, आप लोग तो रोज बैठते हैं ना 4 बजे यहाँ पे आके, राइट? तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ आपके जीवन में, जरा देखिए। अरे एक आदमी को सत्संग में बिठाना 1 घंटा रोज, समझते कितना बड़ा चमत्कार है ये? हरे कृष्ण, चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में। तो भगवान के नाम के चमत्कार को कम ना समझे, कोई कल्पना नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि एक बार एक नाम अगर जप कर लेगे तो तर सकते संसार से, है ना। उतना श्रद्धा होना चाहिए। और ये श्रद्धा आप देखिए ऐसे विकसित होता है, समझने से, जानने से। प्रभुपाद से समझिए, गुरु महाराज से समझिए, वैष्णव से समझिए। तो दैट्स वाई एक उसका पर्टिकुलर ये दिया है शास्त्रों में, कहते हैं कि सो देयरफॉर वी शुड नॉट डाउट द पोटेंसी ऑफ द होली नेम गिवन इन द शास्त्रज। भगवान के नाम का जो पोटेंसी है जो शास्त्र में दिया है उसके ऊपर कभी भी शंका ना करें। शंका करनी है तो आपके ऊपर करे, भगवान के ऊपर ना करे। विश्वास हमारा कम हो सकता है, भगवान का नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे 4 चीज़ें जो होती है ना, जैसे अग्नि, शत्रु, सर्प और शंका, इन चीज़ों को देखते ही खत्म कर देना चाहिए। अगर छोड़ दिया तो है आपको खत्म कर देंगे। जैसे मानो से फॉर एग्जाम्पल अग्नि है, अग्नि जानते हैं ना, उसको अगर आपने छोड़ दिया, अरे थोड़ा सा तो जल रहा है ना, क्या होगा, थोड़ा सा चल रहा है दोस्त, देखना थोड़ी देर में क्या होगा, पूरा घर को लपेट लेगा, बिल्डिंग को लपेट लेगा, पूरा पूरे शहर को लपेट लेगा पूरा। तो जहां थोड़ी भी अग्नि दिखी तुरंत बुझा दीजिए। उसी प्रकार कहीं आपको शत्रु दिखा उसे पूरी तरह समाप्त कर दीजिए, छोड़िए नहीं। उसी प्रकार आपको अगर कहीं कर्ज है आपके ऊपर, ये मत सोचिए थोड़ा सा तो कर्ज है ना, धीरे धीरे चुकता, नहीं नहीं नहीं, वो उसको पूरा खत्म करो। उसको निग्लेक्ट किया आपने तो वो बढ़ते जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते इतना भारी पहाड़ होगा। तो कभी कभी फिर लोग लोन को चुकाने के लिए लोन ले लेते हैं, और आजकल ऐसे मार्केटिंग चलता है, आपका लोन है ना, और एक लोन ले लो, चुका लो, फिर उसको चुकाने और एक लोन ले लो। बस इस तरह से संसार में कंप्लीटली कॉम्प्लिकेट होकर बैठ जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए उसी प्रकार शंका भी होती है। शंका आपको जरा भी आ रही है ना, पूछिए ना, वैष्णव से बात कीजिए, जानिए ये कैसे होता है। जैसे वो माता जी ने पूछा, मेरे को स्वाद नहीं आ रहा है हरि नाम करने में, तो मैंने जब समझाया तो कन्विंस हो गई, बोली हाँ अभी समझ में आया, नहीं तो फिर नाम जब छोड़ देती हो। राइट, नारायण प्रभु आपको क्या पूछना है, बोलिए आप। अच्छा फोन पे, ओ सॉरी, मुझे लगा हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्ण। सो दैट्स हाउ। तो इसीलिए इसका और एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। वो कहते हैं कि वन चैंटिंग ऑफ द होली नेम कैन लिबरेट यू, रिमूव ऑल योर सिंस। एक बार भगवान का ठीक से नाम जप किया तो हमारे सारे पाप नष्ट कर सकता है, हमको मुक्त कर सकता है। राइट। तो कोई बोलेगा कि फिर मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ मैं तो अभी रोज 16 माला करता हूँ, कितने दिन से मैंने माला किया है, अभी मुक्त क्यों नहीं हुआ हूँ मैं? हाँ, आपको प्रश्न आता होगा ना। तो ये कैसा है, इसके 2 अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग ये है जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एक चेक दिया है, 1 लाख रुपए का चेक दिया मैंने आपको, समझो दे दिया ना, ठीक है। लेकिन वो चेक कैसा है, पोस्ट डेटेड चेक है, वो अगले 4 महीने बाद कैश होगा या 1 महीने बाद होगा, जैसे भी होगा। तो समझो मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया, अभी अभी तुरंत कैश होगा क्या? वो नहीं होगा। 4 महीने बाद मैं निकालने जाऊं, पूरा 1 लाख रुपए मेरे बैंक में आने वाला है। तो मैं अगर मूर्खता से सोचूं, अरे ये चेक में से पैसा क्यों नहीं आ रहा है, अरे पैसा क्यों नहीं आ रहा है बावले, पहले ठीक से देख, वहां पे ये पोस्ट डेटेड चेक है, अभी तूने भर के रखा है, संभाल के रख, 4 महीने में तेरे पास 1 लाख रुपए बैंक में जमा हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान का जब हम नाम ले रहे हैं ना, भगवान सब कुछ दर्ज करके रख रहे हैं, हमारा हिसाब किताब सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज कितना नाम जप किया, कैसे किया, कितने लोगों से नाम जप करवाया, सब कुछ भगवान रिकॉर्ड करके रखते हैं, और उचित समय आने के बाद आपको उसका पूरा पूरा फल देंगे।
समय की प्रतीक्षा करें, उतावले ना हो। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। नाम रिकॉर्ड कर रहा है आपको कि हाँ मेरा नाम लिया आज उसने, नाम देख रहा है कि मेरा नाम लिया। तो हम ये ना सोचे कि भगवान का नाम आज जप करने से हमारा क्यों तुरंत फल नहीं मिल रहा है ना फल। एक तो डायरेक्ट फल क्या है, आज चैंटिंग करने से कल चैंटिंग करने का प्रेरणा मिल रहा है, मतलब फल तो मिल रहा है आपको। और उसका आप बोलेंगे कि नहीं मुझे थोड़ा मुक्ति चाहिए, संसार से कष्टों से परेशान हो गए, वो भी मिलेगा आपको, भगवत धाम चले जाओगे। वेट करो ना। अब भगवान का नाम भगवान से क्या है, अभिन्न है, मतलब भगवान जैसे इंडिपेंडेंट है, नाम भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। आप उसको डिमांड नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब उसको देना है तभी देगा वो। जैसे भगवान के सामने जाके बोल नहीं सकते ना, भगवान मुझे आज 1,000 रुपए का लॉटरी लगा दो। भगवान बोलेंगे अभी नहीं लगाऊंगा, रुक जरा, जरा 4 महीने जाने दे। तो हम जबरदस्ती कर सकते भगवान के साथ? हाँ, नहीं कर सकते ना। आप अपने घर के लोगों के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? सांसारिक हम घर में लोगों के साथ डील करते हैं, संसार से डील करते हैं, डिमांड करने से काम होता नहीं है ना। जब वो उनको देना है तभी देंगे वो, राइट। जैसे आप किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम करते होंगे, आपका जो सैलरी होता है कब होता है, महीने के एंड में होता है ना। आप अगर जिद करेंगे नहीं अभी पगार दो, तो पगार मिलेगी आपको? महीने के पहले दिन में आप जाएंगे, 30 दिन का महीना होता है, पहले दिन बोलेंगे पगार दो, बोले पगार नहीं देते ये लोग, मैं काम नहीं करूंगा कल से। तो पागल कौन है, हम पागल हैं कि कंपनी वाले पागल हैं? अरे हमको समझना चाहिए कि मैं अभी काम करूं शांति से 30 दिन, तो मुझे बराबर 30 दिन पूरे होने के बाद मेरी पूरी पगार मिलेगी। लेकिन मूर्खता से मैं अभी सोचूं कि पहले दिन पगार नहीं दे रहे, पागल लोग ये लोग, मैं काम नहीं करूंगा यहाँ पे, तो फिर हरे कृष्णा, मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा ना ये। उसी प्रकार आज जब हम नाम जाप कर रहे हैं, अरे मैंने कल नाम जाप किया था, मेरे को मुक्ति नहीं मिली, मेरे 2 हाथ एक्स्ट्रा आए नहीं। अरे वेट करो ना, पूर्ण जीवन काल तक अभ्यास करने के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। वेट करो, भगवान के नाम का महिमा प्रकट होगा आपके सामने, प्रकट हो तो रहा है। आपका रोज नाम जप कर रहे हैं मतलब भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं, तभी तो प्रकट कर रहे हैं, नाम जप हो रहा है। लेकिन वेट करो ना, राइट। यहाँ डिमांड करने से काम नहीं बनता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे आपका धैर्य भी देखेंगे। यहाँ डिमांड करने से काम अगर चले आपका, तो फिर भगवान और आप में अंतर क्या रहेगा? अंतर है कि नहीं कुछ, राइट। सो दैट्स व्हाई ये बोलते हैं, यस वन चैंटिंग ऑफ द होली नेम कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बट कृष्णा डजंट डिस्ट्रॉय इट इमीडिएटली। एक बार भगवान का नाम जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे हमारे, सब कुछ हमारा परिवर्तन होगा। लेकिन भगवान इतना जल्दी नहीं देते। वो क्यों नहीं देते भगवान इतना जल्दी? उसके कारण है, यू नो, क्योंकि अगर फटाफट दे दिया तो हो सकता है कि हमको गर्व हो जाए, हो सकता है हमको अहंकार आ जाए, राइट, और हम लोग फिर नाम जप करना बंद कर दे। तो उसके कई पहलू है, कई कारण है उसके। सो दैट्स व्हाई वन अंडरस्टैंडिंग इज, कृष्णा हैज गिवन यू डॉक्यूमेंट, एज सुन एज यू चैंट यू आर साइनिंग ऑन इट एंड इट्स ऑल यूअर्स। सब कर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट कृष्णा डजंट डिस्ट्रॉय इट इमीडिएटली। भगवान क्या करते हैं, जितना भी हमारा कर्म रहता है ना, उसको एक सूटकेस में पैक करके अपने पास रखते हैं। और जब जब हम थोड़ा सा ढीले ढाले हो जाते हैं ना भक्ति में, तो फिर निकालते थोड़ा सा, ले आज तेरे को बुखार आने वाला है, हरे कृष्णा, ले तेरा थोड़ा फाइनेंशियल लॉस है। उससे क्या होता है, हम लोग फिर नम्र हो जाते हैं, बोलते हैं मैं इतना भी शुद्ध नहीं हुआ हूँ और इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ कि मुझे सांसारिक आसक्ति चली गई है मेरी, राइट। थोड़ा सा तकलीफ होता है, मैं भगवान का नाम जब रोक देता हूँ। और मैं सोच रहा था कि मैं कितना एडवांस डिवोटी, नहीं मैं कितना भारी भक्त बन गया हूँ, मैं तो रोज सत्संग में आता हूँ, रोज 4 बजे कथा सुनता हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं तो शुद्ध भक्त बन गया। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी शुद्ध भक्त बनने के लिए तो मुझे बहुत समय, बहुत वर्ष काटने पड़ेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है वो। बिकॉज ऑफ अवर सिंस वी विल सफर, राइट। और हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, फिर हम उनको कॉल करेंगे भगवान को, और भगवान बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए जनरली भगवान फटाफट से हमारे सारे दुख नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पता है
बहुत चैप्टर आदमी है ये, इसका सारा काम कर दूंगा तो भाग जाएगा यहाँ से, इसलिए इसका कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रखना जरूरी है मेरे लिए। तो भगवान आपका 100% काम पूरा नहीं कर देंगे, वो कुछ ना कुछ पेंडिंग रख देते लिस्ट में, ताकि आप उनको छोड़ के यहाँ से भागे नहीं। राइट। तो इस तरह से, तो इसका थोड़ा पार्ट बाकी है इस 5वें अपराध का, हम उसको अगले क्लास में देखेंगे। बट दिस इज हाउ, भगवान के नाम की महिमा को कभी भी काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम साक्षात भगवान है। जिस प्रकार की शक्ति भगवान में है, उसी प्रकार की शक्ति भगवान के नाम में है, और उनके नाम के माध्यम से हमें वही लाभ होगा जो उनसे मिलने पे लाभ होता है। और इसीलिए हमें श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो बोलिए। हरे कृष्ण। नहीं तो आप लोग चैंटिंग करने के लिए तैयार हैं, फ्री हैं, चैंटिंग कर सकते हैं आप लोग अभी एकदम पूरी श्रद्धा के साथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद बोल वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद और प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।